हाँ, शुरू से बात करते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं कि हुआ कैसे ये सब स्टार्ट। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि 3-4 साल पहले जो मेरा है वेट बढ़ रहा था, दिख रहा था, विजिबल भी हो रहा था, और उसकी वजह से मेरी फैमिली को ये ऐसा डाउट होने लगा कि अभी बच्चा यंग है तो ऐसा नहीं कि बच्चे के साथ कुछ हो जाए। तो दे वर काइंड टेलिंग मी है। मैं गया डॉक्टर के पास, ब्लड टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने बोला आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपका शुगर भी बहुत ज़्यादा है, जो A1C है वो आपका ज़्यादा है, प्री डायबिटिक में आ रहे हो आप, तो मैं आपको गोलियां दे रही हूँ, ये दे सकती हूँ। तो मैंने बोला नहीं मेरे को गोलियां नहीं चाहिए, मेरे को 3 महीना दो आप, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। 3 महीना गया, 4 महीना गया, 5 महीना गया, 6 महीना गया, मेरा वेट और बढ़ गया, ऑलमोस्ट 15-20 मोर पाउंड्स बढ़ गया। फिर तो मेरे घर वालों ने मुझे और प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि नहीं अब तो तेरे को जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, तेरे को दिखाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। गया मैं डॉक्टर के पास, ब्लड शुगर फूम, कोलेस्ट्रॉल फूम, सारी चीज़ें मेरी बढ़ी थी। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि तुम हो एक्चुअल में अभी यंग, 20s के अंदर हो तुम, 26-27, आई डोंट नो उस वक्त मेरी एज क्या थी, लेकिन तुम हो इतने साल के, लेकिन तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट जो है वो मुझे बोलती है कि तुम 65 years के हो। और I was so shocked. I didn't know what to do at that time. I was just so shocked. मेरे को डर लगने लगा कि oh my God, अब क्या होगा मेरे साथ। मेरे घर वाले बोलने लगे कि ये आजकल रिसेंटली हो रहा है, बहुत सारे यंगस्टर सिर्फ खाना खा रहे हैं, सारे उल्टे सीधे खाने खा रहे हैं, अपना वेट बढ़ा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, और उनको स्ट्रोक हो जाता है इतनी यंग एज के अंदर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में काम करती है। तो वो देख के मुझे बताया कि ये सब भी हो रहा है। सो डू यू वांट टू बी इन द बेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? एंड आई वाजंट रेडी फॉर दैट। आई गॉट स्कैर्ड। फिर मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि नो, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, बिकॉज बिफोर दैट मैं अपनी वो बॉडी देख के बोलता था कि नहीं अब तो बस यही है, अब तो जो है वो है। इफ़ पीपल वांना एक्सेप्ट मी, दे हैव टू एक्सेप्ट मी लाइक दिस। चल रहा हूँ, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चल रहा हूँ तो सांस फूल रहा है मेरा, रात को सो रहा हूँ तो इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े खर्राटे कि घर में जो दूसरे मेरी फैमिली रहती है वो झाग जाए, इतने खौफनाक खर्राटे हो गए थे मेरे। और थोड़ा सा चलता था तो सांस फूलता था मेरा। तो आई वाज लाइक नो, अभी ये सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सब चीज़ों को चेंज करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स थी वो सारी बंद की, वॉकिंग स्टार्ट कर दी। मेरे को साइकिलिंग का बहुत शौक था, तो आफ्टर डूइंग द वॉकिंग फॉर अ वीक और 2 मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी। उस वक्त जो मेरा वेट था, जब एक्सट्रीम पे पहुंच गया था, तब अराउंड 225-223 समथिंग लाइक दैट था। रिकॉर्ड नहीं रखा मैंने, बट उस टाइम पे जो मेरा वेट था उतना मैं बता रहा हूँ। मैंने वॉकिंग स्टार्ट की, साइकिलिंग स्टार्ट की रेगुलरली। मेरा जो खाना था वो मैंने खाना बिल्कुल कंप्लीट चेंज कर दिया। अभी इंस्टेड ऑफ डूइंग स्नैकिंग, मूवी देखते वक्त, गाड़ी में बैठते वक्त, सोते वक्त जो स्नैकिंग जो मैं करता था वो सब मैंने स्नैकिंग बंद कर दी। सबसे पहले तो मैं 3 meals अ डे पे आ गया। 3 meals अ डे, वो भी मैंने बड़ी सेलेक्टिव चॉइसेस की कि मेरे को 3 meals अ डे क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने बंद किया अपना कार्ब, शुगर, जितना भी शुगर था सब बंद किया मैंने, कार्ब बंद किया, ऑयली स्टफ जितनी भी चीज़ें थे उससे सबसे मैं दूर हो गया। मतलब स्टिल यूज़ किया मैंने ऑयल, लेकिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया, जो ऐसे ही मार्केट में मिल जाता है, कोई भी ऑयल। ऐसा नहीं, मैंने अपने खाना 3 times का ही रखा, लेकिन मैंने अपनी चॉइसेस डिफरेंट कर ली। इंस्टेड ऑफ डूइंग चिप्स, आई स्टार्ट ईटिंग carrots as a snack, I start eating fruits as a snack, I start eating raw vegetables as a snack, and जो मेरी 3 meals जो थी उसको मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स एंड चिकन कर दिया। चिकन मतलब नॉट टू स्पाइसी, जस्ट चिकन फॉर द प्रोटीन, और सैलड, completely salad. And one more thing which I start doing it after once a couple of months passed, then I start
doing the gymming. फिर मैं जिम जाने लगा. तो ये सारी चीज़ें मेरी जो है सब चीज़ लेवल में आई. मतलब everything I was doing the same thing. I was eating salad, I was eating fruits, I was eating vegetables, I was eating chicken. I made sure that I'm walking. I made sure that I'm doing my cardio. I made sure that I'm doing my gymming. और कोई भी बंदा या कोई भी, मैंने अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज सो डिटरमिन्ड टू डू दिस, कि मुझे कोई और, जैसे कि एक मुझे अभी भी याद है कि मेरी मम्मी रोल लाई थी मेरे लिए और मुझे बहुत दिल था वो रोल खाने का. तो मैंने क्या बोला, ठीक है मैं रोल खाता हूँ. मैंने रोल के पराठा वराठा निकाला, सिर्फ अंदर का जो चिकन और मसाला था वो सिर्फ वो खाया. मैं बोला नहीं, मेरे को कोई चीज़ रोक नहीं सकती. आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू डू इट नाउ बिकॉज दिस इज़ द टाइम. मैंने ठान ली थी कि मेरे को करना है. एंड श्योर बिहोल्ड 3 महीने के अंदर मेरी ब्लड रिपोर्ट्स वापस नॉर्मल होना शुरू हो गई. और उसके 3 महीने के बाद मेरा वेट भी गिरना शुरू हो गया. सो आई ऑलमोस्ट एट दैट टाइम आई ऑलमोस्ट लॉस्ट अराउंड 40 to 50 pounds, जहाँ तक मुझे याद है. और मेरे BMI के अंदर जो आने के लिए जो मेरा वेट था उसको मैंने अचीव किया फाइनली. आई वॉज सो हैप्पी. एंड देन यू नो फिर मुझे समझ में आया कि सिर्फ वेट कम करना ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ जर्नी. इट्स लाइफ लॉन्ग जर्नी. मेरे को ये मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट माई लाइफ. सो आई वॉज गुड डूइंग दैट. बट देन 2020 happened. I start gaining weight again. क्योंकि जॉब नहीं कर रहा था, सिर्फ पढ़ाई करनी थी घर पे बैठ के. सब चीज़ें बाहर बंद थी. सो आई start eating junk food again. I start eating whatever I can get my hands on. But you know, then I start again realizing that this is not healthy for me. Then I start going in a right path again, doing the right thing again, eating healthy again, start doing the exercise again. So अभी मेरा वापस लूज हो गया. अब ये ऐसा ऊपर नीचे हुआ है, ऑलरेडी 2 बार हो गया है. एंड आई नो मेरी लाइफ लॉन्ग के अंदर ऐसा और कई बार होगा. लेकिन एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ थी जो मुझे, एक चीज़ जो उस टाइम पे मुझे मेरे दिमाग के अंदर उस टाइम पे हमेशा चल रही थी कि बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ की. आपको बस वो करते रहने का है. अगर आपको वेट के अंदर वेट कम नहीं होते हुए दिख रहा है, दैट्स ओके. यू डोंट हैव टू डिसहार्ट. आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस यू जस्ट हैव टू do the right thing, which is right for you. In my case, it was doing exercise every day, eating healthy every day, and made sure that I don't eat junk food. So this was the one quotation which kept me going. Or other thing जो I just now I have, और उसी के थ्रू मैं अपनी ये वीडियो एंड करना चाहूँगा कि वो कोटेशन है कि इफ़ यू नेवर क्विट यू आर ऑलवेज विनिंग. सो इन नॉट इन जस्ट दिस पतले होने के लिए या अपनी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए ये कोटेशन है. ये कोटेशन यू कैन यूज इट एनीवेयर इन योर लाइफ. whatever you want to achieve, just don't quit, because if you don't quit you are always winning, always. All right, ciao.